हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशेष मैथ्स क्लासेस में। और आज हम क्लास 10 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसको हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर कुछ चर्चा हम पहले भी किए थे। जैसे हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है तो हमारा द्विघात है, यानी इसका घात कितना है, 2 है। मेनली इसका फॉर्म ये होता है। अब सवाल है कि कोई भी समीकरण p ऑफ x इक्वल टू 0 घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। सिंपल सा सवाल तो ही है। हमने बहुत सारे इक्वेशन को देखा जो द्विघात बहुपद के टर्म का था, बट कैसे पता करेंगे कि द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले इस उदाहरण को हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में उदाहरण दे रखा है। उदाहरण नंबर 1 है जिसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। उदाहरण 1 जो हमारा है और ये एक तरह से ये समझ लीजिए आप कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो है, जहां पर एक और प्रतिबंध है कि नॉट इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये द्विघात समीकरण का। अब समझने वाली बात है कि हम किसी भी जो दिया हुआ रहेगा उसको प्रश्न को पढ़ेंगे, बड़े गणितीय रूप में लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। हालांकि से बहुत सारी बातें हैं, ठीक ना। और इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है, जिसमें ब्रह्मगुप्त है, सिद्धाचार्य हैं। ये 1025 के लमसम में एक सूत्र को प्रतिपादित करते हैं जिसको द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। और एक अरब गणितज्ञ भी था जिसका नाम था अल ख्वारिज़मी, जो लगभग 800 ईस्वी पूर्व विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरण का अध्ययन किया था। उसके बाद 1145 में छवि एक अपनी पुस्तक था लिबर इम्बाडोरम, जिसको अब्राहम बाय हिया हा नासी यूरो ने लिखा था। द्विघात समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात किया था। तो मिला जुला कर अगर हम देखें तो द्विघात समीकरण का जो इतिहास है वो बड़ा आकर्षक रहा है। और अब हम देखते हैं, मानक रूप को तो देख ही लिए हैं और इसमें और भी कुछ आएंगे जो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें कड़ी जुड़ता चला जाएगा। और पहला जो उदाहरण दे रखा है वो दिया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे का मतलब शीशा का गोली जिससे बच्चे खेलते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। मान लीजिएगा कि जॉन के पास कुछ है, जीवंती के पास कुछ है, दोनों को मिलाए तो 45 हो गया। दोनों 5-5 खो देता है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी दोनों के जो बचा उसका गुणनफल 124 है। अब हम जानना चाहेंगे कारण उनके पास कितने कंचे थे। तो इसमें क्या करना है, एक्चुअली इसमें हम लोग क्या करेंगे तो मान लेंगे। कैसे, देखिए ऐसे बनाना इसको। माना कि जॉन के कंचों की संख्या x, तो जीवंती के पास नाम है कंचों की संख्या क्या होगा, दोनों मिलाकर 45 आते, एक को x तो दूसरा को 45 माइनस x। प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग चलें, प्रश्न कहता है कि 5 कंचे खोने के बाद, यहां लिख सकते हैं आप, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास क्या बचेंगे, x में 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास तो 45 माइनस x, उसमें 5 है ना, घटा दीजिए, ये आ जाएंगे 40 माइनस x। अब प्रश्न से दिया है कि दोनों का गुणनफल, यानी x माइनस 5 और ये x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल है हमारे पास 124। जब गुना करके गौर फरमाइए,
40 गुने x हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 200 और ये आ गया प्लस 5x 124। अब इसको जरा सेट कर लीजिए तो और बेहतर हो जाए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 124 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 जीरो कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 जीरो, माइनस को हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस, क्योंकि माइनस बाहर होगा तो माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये हमारा एक द्विघात समीकरण का रूप होता है। इसकी तुलना इससे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसका गणितीय रूप लिखना था। और एक और सवाल इसमें दे रखा है, इसी में दूसरा सम है, उदाहरण 1 में दिया हुआ है। प्रश्न में क्या दिया उसको जरा समझेंगे। बस इसी तरह जैसे जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या को हमने सॉल्व किया है, सेम प्रोसेस उसी तरह का इसमें हम इसका गणितीय रूप, हल हमें नहीं निकालना है, हमको अरेंज करके द्विघात समीकरण के फॉर्मेट पर ले जाना है, वाकई ये द्विघात समीकरण बनता है कि नहीं। उसी तरह दूसरा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। निर्मित करना मतलब बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये आती, हम उस दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखिए, माना कि बहुत छोटा सा ये एग्जाम्पल में ही आज हम लोग रहेंगे, नेक्स्ट डे इसका हम दूसरा एपिसोड में 4.1 कवर करेंगे, बट आज एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। लिखेंगे, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, ये क्या हो जाएगा x, इत्मीनान से लिखिए। और लागत, निर्माण लागत क्या है, निर्माण लागत यानी खिलौनों को बनाने में जो लागत है वो इतना है, ठीक है, रुपया में है। अब आप समझ लीजिए, प्रत्येक दिन यानी उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत, अच्छा, यानी प्रत्येक खिलौने